welcome back to our channel. I hope you guys are doing good. So अभी सीट डाल लो, सीट बेल्ट डाल लो। तो अभी जस्ट शाम को हम फ्री हुए हैं 5:30-6 बजे, राइट। तो हम जा रहे हैं CF मार्केट मॉल, एक दो चीज़ें लेनी थी। गुरसाहिब जी के पास टाइम ही नहीं है, लेकिन जाते हैं। लेट हो गए यार थोड़ा सा थोड़ा सा नहीं, काफ़ी लेट हो गए हैं। किस साइड है वो? नॉर्थ वेस्ट में पड़ता है। इस वीकेंड हमारे पास इतने सारे काम है ना, उसी काम के चक्कर में जा रहे हैं। सामान वगैरह भी लेना है, अभी ग्रोसरी की भी एक दो चीज़ें लेनी है, किसी ने हमारे घर आना भी है। There are a lot of किसी things. ने आना है, कहीं हमने जाना है। इस वीकेंड पे तो बहुत सारी चीजें करनी होती सही, बहुत कुछ है, बहुत। लाइक सैटरडे मॉर्निंग 5 बजे से हम बिजी हैं। या मंडे को वो जो कीर्तन है वो मंडे को है किसी और दिन है? जो हमने वहाँ जाना है कीर्तन पे, वो संडे है। संडे है ना? और जो हमारे घर में गेस्ट ने आना है वो मंडे है। मंडे को आना है? हाँ तो मैं फिर मंडे जो वो है ना अपना हॉलीडे है, हाँ तो मंडे को मैं फिर हॉलीडे ले ही लूँ। हाँ, हॉलीडे ले लो आप, जो आपकी बची हुई थी। क्योंकि फ्लेक्सिबल। हाँ वैसे ही लॉन्ग वीकेंड है कनाडा में ये वाला वीकेंड। सो गुरसाहिब जी का लॉन्ग वीकेंड नहीं है भाई, मेरा तो वीकेंड है। नहीं, फ्लेक्सिबल है कि मैं अगर मंडे को काम करता हूँ तो मैं किसी और दिन ले सकता हूँ, नहीं तो मंडे को ही ले सकता हूँ। नहीं, ले लो यार, और एक पुराना भी पड़ा हुआ फ्लेक्सिबल, वो किसी और दिन, वो बर्थडे पे ले लेंगे। बर्थडे भी तो आ रहा है। ये सोचती हूँ एवरी ईयर फटाफट से बर्थडे आ जाता है, मतलब पता भी नहीं चलता, बड़े होते जा रहे हैं फटाफट। मतलब कि कब हम यहाँ पर जब आए थे हम 27 ईयर्स के थे, और अब देखो कितने बड़े हो गए यार। एज थमने का नाम नहीं ले रही है। मतलब बर्थडे वैसे बहुत पहले शौक होता था बर्थडे वगैरह का, इस बार ही तो हम ना, मेरे बर्थडे का इतना था, अब गुरसाहिब जी का बर्थडे है तो उनको ज्यादा होगा। मेरे को इतना ज्यादा कोई एक्साइटमेंट नहीं। अब पता नहीं क्यों नहीं, शायद हम बड़े हो गए हैं अब ना। हमें ऐसे होता है कि चलो कहीं डिनर करा दे। बर्थडे की एक्साइटमेंट होती है, लेकिन वो नहीं होता कि केक काटेंगे, सेलिब्रेट करेंगे, डेकोरेट करेंगे, उसकी नहीं होती। मतलब मैं बताती हूँ ऐसा क्यों है। ऐसा इसलिए भी है क्योंकि ना बचपन से हम दोनों साथ हैं, बचपन से इन द सेंस कितनी जैसे जवानी से ही कह लो, हम ना अपने बर्थडे पे ना सारा दिन बाहर घूमने जाते होते थे। बर्थडे हमने कितने तो लगा लो अपने 17 मतलब 15 बर्थडे तो हमने बहुत धूमधाम से मनाए। 15 बर्थडे हमने एक साथ मनाए हैं धूमधाम से, बढ़िया तरीके से। हाँ, फिर उसके बाद ना बंदा थोड़ा सा बड़ा भी हो जाता है और समझता है यार क्या। बाकी बाहर 8:30 हो रहे हैं रात के, और माहौल देख लो जरा। तो यार हम पहुंच गए मार्केट मॉल, क्योंकि 2-3 बहुत ही ज़रूरी चीज़ें लेनी है ना। चलिए अंदर फिर। मौसम बहुत बढ़िया हो रहा है, एकदम सेट मौसम। मिला कुछ आपको? हैं? कुछ भी नहीं है, नॉट अवेलेबल भाई। लेकिन सेल्स वोल बढ़िया लगी हुई है, 70% ऑफ है चीज़ पे। अभी हम जब गए मॉल, तो मॉल बंद होने में 15 मिनट थे, तो ज़्यादा कुछ हम ले नहीं पाए। बट अभी हम आए हैं वॉलमार्ट, क्योंकि हमें एक दो चीज़ें, मिल्क फिनिश हो गया और दही भी। तो चलते हैं अंदर। मौसम कितना अच्छा हो रहा है ना, क्लाउड देखना बहुत अच्छा लग रहा है। मतलब कितने फैले से क्लाउड्स है। सारी वो जो प्लांट्स थे ना गार्डन सेंटर वाले, वो सारे 50% पे हो गए हैं। यू रिमेम्बर? हमने सोचा था कि हम बास्केट लेंगे, क्योंकि ये वाली बास्केट अब 29 की थी। ये घर पे डालने के लिए थोड़े बहुत कपड़े लिए हैं। आइटम भी लेने के लिए हमें इतनी दूर आना पड़ा, और गुरसाहिब जी ने आज वो टी शर्ट ली है जो ये अपने स्टूडेंट टाइम पे लेते होते थे, राइट। पहले टी शर्ट्स ना $5 की होती थी, अब इन्होंने नाइट सूट के तौर पे लिया है कि भाई रात को डल जाएगी, क्योंकि सारी टी शर्ट है ना इनकी मेरे को इतनी कंफर्टेबल लगती है, वो मैं यूज़ कर लेती हूँ। गुरसाहिब जी जो भी है ना, एट द एंड आपके हाथ में कुछ नहीं बचता ना। तो भाई वॉलमार्ट से भी काम हो गया, और मॉल वाला काम हमारा नहीं हुआ था, तो अब हम चल रहे हैं घर पे। और घर पे अच्छी बात यह है कि जब मैं आने से पहले ना सब्जी वगैरह, चावल वगैरह सब कुछ बना दिया था। आज हमने खाने हैं दाल चावल, ताकि घर जाके इधर उधर नज़र ना जाए हमारी। वरना हमारी एट द एंड पता है क्या होता है, क्योंकि उस टाइम भूख लगी होती है जब हम घर पहुंचते हैं, तो होता है कि भाई प्लीज़ कुछ और खा लेते हैं,
या ट्रम शट्रम काट लेते हैं या बना लेते हैं। सो ये अच्छी चीज़ है। बट ये थोड़े दिन की चांदनी रह गई है आई गेस, है ना? 1.5 महीना लगा लो यार, फिर से वो 4 बजे अंधेरा हो रहा है। इस एरिया से हम जा रहे थे, कौन सा एरिया साई में? पता नहीं, क्रो चाइल्ड कुछ करके उसके आसपास हाँ। पता नहीं कौन सा। बट यहाँ ना सारे घर बंगलो स्टाइल है और काफ़ी पुराने भी हैं और कभी बहुत अच्छे मेंटेन करे हुए हैं। कई लोगों ने तो रेनोवेशन वगैरह भी की हुई है। लाइक वेरी नाइस एरिया, नाइस यू नो। हाँ, बहुत अच्छा लग रहा है। हम यही सोच रहे थे जैसे एक ही शहर में कैसे अलग अलग जगहें होती हैं, कहीं पर अलग तरीके का माहौल एटमॉस्फेयर होता है। जैसे यहाँ पर एकदम शांति है, कोई बंदा बाहर नहीं नजर आ रहा है ना, सबकी लाइटें ऑलमोस्ट बंद ही है, मतलब लाइक शांत, कुछ ज़्यादा शांत एरिया है। तो कैसे डिफरेंशिएट कैसे हो जाता है ना? मतलब पे डिपेंड करता है, एरिया पे डिपेंड। या लेना जब मैं कभी बंगलो स्टाइल घर में नहीं रही थी। मेरे को याद है मैं फर्स्ट टाइम तब रही थी जब मैं नई कनाडा एज अ स्टूडेंट आई थी। मतलब वो मेरा फर्स्ट घर था बंगलो स्टाइल। मतलब एक ही फ्लोर पे सारा चीज़ें होना, किचन, सारे रूम्स एंड ऑल। बट वो इतना बड़ा नहीं था। बट मेरे दिमाग में होता था कि बंगलो स्टाइल ऐसे ही होता है, मतलब इससे ज़्यादा बढ़ ही नहीं सकता ना। तो जब हमने किचनर में लिया तो ना हम बड़ा ऊपर नीचे होता रहता था। तो गुरसाहिब जी कहते थे कि ऐसे घर भी होते हैं, जैसे तू परेशान रहती है हर वक्त, चीजें तेरी ऊपर रह जाती हैं या कुछ है। तो फिर जब हमने घर देख रहे थे ना, तो मेरी ना यही थी कि मेरे को ना सीढ़ियाँ ना चढ़ना पड़े ज्यादा। और क्या यार, हाँ। मैं तो सुबह ऑफिस जाना होता था, हाँ। कम से कम 6-7 बार मैं ऊपर नीचे ओ भाई, कभी वॉलेट रह गया, कभी चाबी रहेगी, कभी कपड़े, बट हमारा ऐसा नहीं कि हमें पसंद नहीं है, बट हमें एक एक्सपीरियंस जरूर करना था। बट सिंस वी हैव बीन लिविंग देयर, हमारा घर बंगलो स्टाइल ही है, मतलब एक ही फ्लोर पे ये सब है भी और मैं भी। हाँ, हाइब्रिड मॉडल है। तो ना बड़ा अच्छा लगता है, मतलब ऐसे फील आता है कि बंदा थका नहीं है। अच्छा वो रहा रूम, किचन के सामने रूम, अच्छा ऐसा रहा, मतलब इतनी शिद्दत और वो करने की जरूरत नहीं पड़ती। सब कुछ इजीली एक्सेसिबल होता है, लोग टापना नहीं पड़ता ऊपर नीचे। एक बार मास्टर बेडरूम में मूव हो गए ना, फिर सामान अपना वहीं रहेगा। यार ये थोड़े दिन की बात है, क्योंकि मास्टर बेडरूम तक चढ़ने के लिए हमारी 8 सीढ़ियां गिनी थी आपने? हाँ, ऑलमोस्ट 8 ही हैं। तो 8 सीढ़ियां चढ़नी पड़ेंगी। बट हाँ, उतना तो बंदे को एक्सरसाइज करना भी चाहिए। वो तो मैं कर लेता हूँ। कुछ ज्यादा एक्सरसाइज हो रही है आपकी आजकल। जब से घर पे आया ना, चाबी नहीं मिल रही है गाड़ी की, और कुछ ज़रूरी काम करना था। बाई चांस गाड़ी की चाबी ढूंढनी पड़ रही है, क्योंकि अब सुबह दिक्कत हो जाएगी। तो ढूंढ रहे हैं गाड़ी की चाबी, पता नहीं कहाँ पे रख दिया, पता ही नहीं लग रहा है। आधा घंटा हो गया ढूंढते हुए हैं। लेकिन वो तो बाद की बात है ना, लेकिन अभी तो ढूंढनी पड़ेगी ना बिना सेंसर के। बाहर देख के आ रहा हूँ, ठीक है? नीचे दरवाजे पे लगी हुई है, क्योंकि मेरे हाथ में दूध था ना, दूध की वो 2 कैनियाँ थी, तो इसलिए निकालना भूल गया। मिल गई? कहाँ थी? वो दरवाजे पे लगी हुई थी कीहोल में, क्योंकि वो कैनियाँ थी मेरे पास 2 दूध की, तो वो दोनों हाथ ऑक्यूपाइड थे, तो इसलिए रह गई। कोई बात नहीं। मिल गई। शुक्र है हमने ढूंढने, हमें कोई चीज चाहिए। मेरे को एक्चुअली ग्लव बॉक्स में से कोई चीज़ चाहिए थी, तो मैंने कहा गाड़ी की चाबी चाहिए। अब गाड़ी की चाबी ना मिले, मैंने कहा अब कल चाहिए होगी, तो ढूंढनी ज़रूरी है। बट फाइनली मिल गई। सुबह नहीं तो, अगर सुबह ना मिलती तो क्या होता? वो तो बैकअप चाबी है, लेकिन मेरे को ये था कि अगर मैं आपको बता दूँ, भी नहीं पता मैं कहाँ है। मेरे को पता है वहाँ ऊपर पड़ी हुई है मास्टर बेडरूम में। मेरे को ये था कि अगर मैं बता दूंगा ना जैस्मिन जी को कि हाँ बैकअप चाबी तो है, तो कोई दिक्कत नहीं आएगी। मैं ये सोच रही थी अगर मैं आपको बता दूंगी तो आप ढूंढोगे नहीं। मैं भी यही सोच रहा था। हम दोनों की सोच कितनी मिलती है। मुझे लगा था अगर मैं बोलूंगी ना बैकअप चाबी पड़ी है तो गुरसाहिब जी ढूंढेंगे नहीं, तो चुप रहती हूँ एंड तक। मेरे को पता है ऊपर पड़ी हुई है यार बेडरूम में, छुपानी पड़ेगी अब। कार्ड तो मिल गया। मैं ये सोच रहा हूँ कि बहाना बनाना था भगवान ने। क्या बहाना ही हो गया। अगर मान लो मैं ये कार्ड ना ढूंढता, हमारे अपना खाना पीना करके सो जाते, गाड़ी की चाबी की ज़रूरत क्या पड़ती है हमें, बाहर ही लगी रह जाती, और फिर सुबह ढूंढते रह जाते। और दिमाग में आता ही नहीं कि बाहर लगी तो हमारी लड़ाई हो जाती कि आप जगह पे नहीं रखते। तो इसलिए देखो बढ़िया चीज़ होती है।
मतलब भगवान जो करता है ना वो बढ़िया ही करता है हमेशा, मैंने ये नोट किया है हर चीज़ में, नॉट इन एक दो चीज़ें, ये वाली चीज़ नहीं, बड़ी से बड़ी छोटी से छोटी चीज़ में जो होता है अच्छे के लिए होता है। और कभी कभी ऐसा होता है कि उस वक्त हमें रियलाइज़ नहीं होता कि यार ये जो हमारे साथ हो रहा है आगे जाके इससे अच्छा ही होगा, इससे चीज़ें बेहतर होंगी। तो हमारी लाइफ में आजकल ऐसा काफ़ी कुछ हो रहा है, हमारे साथ ऐसा काफ़ी कुछ हुआ, मतलब कि हम पहले तो बोलते हैं यार ये हो नहीं रहा, फिर एंड में जाके समझ आता है कि क्यों नहीं हो इट्स रहा था। ऑल फॉर द बेस्ट। या फिर हमें तो लगा था अच्छा इसलिए नहीं हो रहा था, चलो बढ़िया है, ही नहीं हुआ उस वक्त, अब हुआ तो बढ़िया है। चलो कोई बात नहीं, बाकी देखते हैं। मनी हाइस्ट का लास्ट एपिसोड रहता है, बस फिनिश खत्म। कर ले फटाफट से, उसके बाद फिर जिंदगी हमारी कोई और देखेंगे ना। प्रिजन ब्रेक दोबारा स्टार्ट कर सकते हैं। प्रिजन ब्रेक एक सीरीज़ है, मेरे फ्रेंड ने मेरे को बताई थी जब मैं यहाँ कनाडा के अंदर कॉलेज में था। भाई साहब मैंने 4-5 दिन में पूरी ख़त्म कर दी थी, पता नहीं 3-4 सीज़न, आई थिंक 5 सीज़न, जितने भी सीज़न है मैंने बहुत जल्दी ख़त्म कर दिए थे। क्योंकि उस वक्त पार्ट टाइम जॉब पे भी मूवी देख रहा था, क्योंकि गैस स्टेशन में 6 बजे के बाद कोई नहीं आता था, बहुत कम लोग आते थे, तो ये सीन था। तो अभी दोबारा देख लेंगे। तो भाई आज तो मज़ा ही आ गया। आज हमारे पास आए हैं इंडियन स्नैक्स, मतलब इंडियन स्नैक्स नहीं, वो जो हमारे किराने की दुकान होती थी ना, उस पर जो सौदा वगैरह होता था, जैसे कि ये टकाटक और ऑल दैट स्टफ, ये मखाना, ये पोलो शोलो वाली टॉफ़ी, ये मंच होगी, ये इसमें आम पापड़ था, जलजीरा और पता नहीं क्या कुछ, ये भी कुछ है, खटोरी, तो ये सारी चीज़ें हमने खाई हैं, मज़ा ही आ गया खा के यार। डब्बे के अंदर इतना सारा सामान था ना, अंकल चिप्स हमने ख़त्म कर दिए हैं, एक पैकेट मैड एंगल्स के ख़त्म कर दिया, टोमेटो फ्लेवर, मज़ा आ गया। सबसे मजेदार चीज पता है क्या थी? ये तो अभी भी है, मैजिक पॉप। ये था नहीं है, ये है। गुसाइबी ने पता है क्या किया? अपने टंग पे लगा के ना उसको आवाजें निकाल रहे हैं। ये अभी भी है, ख़त्म नहीं हुआ, एक पैकेट 2 पैकेट थे इसके। अरे तो एक बार ही सुन तो लिया था भाई कि है अभी है ये। तो भाई हमारे घर में चल रही है हाउसफुल मूवी, तो अभी ये देखी जा रही है। हमने सीरीज़ वो भी सीरीज़ ख़त्म कर ली है, बट उसके बाद मूवी स्टार्ट हो गई और दोनों आराम से मज़े मार रहे हैं। मैं वीडियो एडिट कर रही हूँ, खाना हमारा खा लिया गया है अचार के साथ, तो मज़ा ही आ गया। तो भाई अभी जो मूवी देखी जा रही है ना, किसी काम की मूवी नहीं है सच में, इतनी बेकार मूवी है, इतनी बेकार मूवी, मतलब मैं एक बार भी मैंने ऊपर देखा नहीं होगा कि हो क्या रहा है, मतलब क्योंकि पता ही नहीं चल रहा ना हो क्या रहा है। भाई मैं देख रहा हूँ, मेरे को भी पता नहीं लग रहा क्या हो रहा है। और साहिब भी बदल भी नहीं रहे हैं कि मैं बदल दूं। नहीं यार, अब स्टार्ट किया, कुछ तो कहानी है ना, कुछ तो हो रहा है भाई साहब। बाकी ये ऐसा था हमारा आज का दिन, और लॉन्ग वीकेंड में मज़ेदार होने वाला, काफ़ी कुछ होगा, आपके साथ शेयर करेंगे। तो अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक शेयर कमेंट, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय।